नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। आज की इस वीडियो में हम माइनर पेपर ई बैंकिंग की यूनिट 3 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो आई होप देखी होगी प्लेलिस्ट में जाकर। हम सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 की क्लासेस यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये क्लासेस बीए, बीएससी, बीसीए और बीबीए के 2nd और 4th सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करते हैं आज की यूनिट 3 की शुरुआत। 3rd यूनिट का जो सिलेबस है वो है टेली बैंकिंग, बैंकिंग ऑन होम कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र जिसका यूज क्या है, ई चेक क्या है, MICR क्या है, ई बैंकिंग इन इंडिया उसके प्रोसीजर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है और ऑनलाइन बैंकिंग के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है। अगर आपने 1st यूनिट और 2nd यूनिट की वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए। पढ़ते हैं आज की 3rd यूनिट की तरफ। टेली बैंकिंग, बैंकिंग ऑन होम कंप्यूटर्स यानी टेली बैंकिंग क्या होती है। टेली बैंकिंग का सिंपल सा मतलब होता है मोबाइल के थ्रू कॉल कर आप जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ रिडीम करते हो उसको बोलते हैं टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग इज ए फैसिलिटी दैट अलाउज कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिमोटली यूजिंग टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेज स्पेशली टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स। यानी टेलीफोन के थ्रू या कंप्यूटर्स के थ्रू टेली कम्युनिकेशन करके बैंकिंग ट्रांजेक्शन को करना या परफॉर्म करना क्या कहा जाता है, टेली बैंकिंग। बैंकिंग ऑन होम कंप्यूटर्स का मतलब हुआ मीन्स एक्सेसिंग बैंकिंग सर्विसेज यूजिंग ए पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज करके आप अगर बैंकिंग फैसिलिटी यूज करते हो तो इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑन होम कंप्यूटर्स। आई होप आप टेली बैंकिंग समझ गए होंगे। क्या फीचर्स है टेली बैंकिंग के? 24/7 एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस, यानी कभी भी कहीं भी आप बैंकिंग सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। नो नीड टू विजिट द बैंक फिजिकली, बैंक में आपको फिजिकली विजिट करने की कोई नीड नहीं रहती। कैन बी यूज्ड फॉर, किन किन चीज़ों के लिए आप यूज कर सकते हो? बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, चेक बुक रिक्वेस्ट, मिनी स्टेटमेंट व्यूइंग या प्रिंटिंग, इनके लिए आप क्या करते हो, टेली बैंकिंग यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है या यूँ कहे टेली बैंकिंग के एडवांटेजेस क्या है? तो पहला टाइम सेविंग है। एक तो आप घर से चलकर बैंक जाओगे, वहाँ लाइनों में लगेंगे और कई तरीके की फॉर्म वगैरह भरने के बाद आपको आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो और एक आपने लॉगिन किया और आपने काम कर लिया, दैट इज़ आपका टाइम काफ़ी बच रहा है। सेकंड, कन्वीनियंट फॉर पीपल विद बिजी शेड्यूल। अब आप अपने बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंग कभी भी इसको यूज ले सकते हो, तो ये बहुत कन्वीनियंट हुआ। रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन बैंक ब्रांचेज, बैंक ब्रांचों पे जो पहले प्रेशर होता था क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगती थी, तो उस प्रेशर को क्या किया है, कम किया है टेली बैंकिंग ने या यूँ कहे इंटरनेट बैंकिंग ने। तो ये इसके क्या हो गए बेनिफिट्स। अब बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं EMT। दोस्तों हम देखो रोज़ करते हैं ये काम, फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू हम रोज़ ये काम कर रहे हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र ही कहा जाता है। EMT रेफर्स टू द डिजिटल मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, यानी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डिजिटल तौर पे मनी का मूवमेंट करना या ट्रांसफ़र करना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की हेल्प लेकर, उसको क्या कहा जाता है, EMT कहा जाता है। कॉमन मेथड कौन कौन से हैं? पहला हो गया नेफ्ट, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ये सारी चीज़ें हमने इन 3 चीज़ों को डिटेल में कल डिस्कस किया है और UPI और ECS को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इनको डिटेल में चाहते हो कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरीके की इनकी लिमिटेशंस है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी क्लास ज़रूर देखिए इसी ई बैंकिंग की 2nd और 1st यूनिट को, वहाँ पर आपको इनकी डिटेल क्लासेस मिल जाएगी। यूजेज क्या है EMT का, यानी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र के क्या यूज है? तो पहला तो हो गया सैलरी पेमेंट्स, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज हुआ वो सैलरी डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में पेमेंट करते हैं, तो किसके थ्रू, EMT के थ्रू ही पे कर पाते हैं। बिल पेमेंट्स, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ, वाटर बिल हुआ, मोबाइल के बिल हुए या फिर LIC की इंस्टॉलमेंट वगैरह हुई यानी EMI, वो सारा हम यहाँ से पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग,
पेमेंट करते हैं हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन खूब करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जहाँ भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसका पेमेंट आप ऑनलाइन करते हो तो ईएमटी का यूज़ होता है। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र, आप कोई भी फॉर्म भरते हो, जो पेंशन वगैरह गवर्नमेंट देती है, स्कॉलरशिप देती है, या आप कोई फॉर्म भरते हो, आपका एक चालान वगैरह जमा होता है तो वो भी ऑनलाइन होता है, तो ये गवर्नमेंट ट्रांसफ़र हो गए। फंड ट्रांसफ़र टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी पर्सनल ट्रांजेक्शन हम करते हैं, यार भाई लोग को हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, फैमिली पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये पर्सनल ट्रांजेक्शन। और लास्ट हो गया ईएमआई पेमेंट, यानी लोन और क्रेडिट कार्ड के रीपेमेंट हम करते हैं, तो इन चीज़ों के लिए ईएमटी यूज किया जाता है। बेनिफिट्स क्या है? स्पीड तो है ही है, साथ में कन्वीनियंस भी बहुत है, यानी इजीली काम हो जाता है। ट्रांजेक्शन क्या है? सिक्योर है, प्लस कैन बी डन एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी और कभी भी आप क्या कर सकते हो, इसको परफॉर्म कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। ई चेक, MICR एंड चेक्स। ई चेक क्या होता है दोस्तों? हमने जब यूनिट सेकंड और यूनिट फर्स्ट जहाँ पे हमने इस चैप्टर की, इस पेपर की है, उनमें हमने ई चेक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। देखो दोस्तों, चेक दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेपर चेक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। पेपर चेक में क्या होता है? एक चेक बुक होती है जिसमें हार्ड में चेक लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं पेपर चेक। इलेक्ट्रॉनिक में ये चेक बुक क्या होती है? डिजिटल मोड में होती है। तो जो डिजिटली मोड में जब चेक होते हैं उसको बोलते हैं ई चेक। इसका इशू होना, इसका क्लियरिंग होना, इसका सब कुछ क्या होता है? डिजिटली ही होता है। और जब पेपर चेक को हम फ़ोटो क्लिक करके आगे उसको डिजिटली प्रोसेस करते हैं तो इसको ट्रंकेटेड चेक कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ट्रंकेटेड चेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। एन ई चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इज़ ए डिजिटल वर्जन ऑफ ए ट्रेडिशनल पेपर चेक। It can be sent and processed electronically, reducing the need for physical handling। यानी इलेक्ट्रॉनिक चेक जो ट्रेडिशनल पेपर चेक होता है उसी का एक डिजिटल वर्जन है और इसको फिजिकल हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये इलेक्ट्रॉनिकली ही प्रोसेस होता है। इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है? सेम लीगल वैल्यू एज ए पेपर चेक, जैसे पेपर चेक की लीगल वैल्यू है वैसी ही इलेक्ट्रॉनिक चेक की भी वैल्यू है। फास्टर प्रोसेसिंग, फिजिकल पेपर चेक से ज़्यादा फास्ट है इलेक्ट्रॉनिक चेक। सिक्योर है और ट्रैकेबल है, इसको आप ट्रैक कर सकते हो कहाँ तक बात पहुँच गई है, और सिक्योर है ही बहुत ज़्यादा। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज MICR? दोस्तों इंपॉर्टेंट लगाओ, एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए तो आप करियर एजुनेस्ट की बात नहीं करोगे फिर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि MICR बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बैंकिंग पढ़ते हो तो MICR एक स्कैनर होता है, एक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन एक डिवाइस होती है, तो इसको समझते हैं क्या चीज़ होता है। MICR का पूरा नाम जरूर याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान रखना इस चीज़ का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आप रीडर लिखोगे यहाँ पे, जबकि रीडर नहीं है, ये है रिकॉग्निशन। is a technology used to read checks quickly and accurately using a magnetic ink based code printed at the bottom। यानी देखो ये आपके सामने चेक है, एक चेक का फॉर्मेट है। चेक में देखो नीचे ये नंबर होते हैं, उसमें ये जो हाईलाइटेड नंबर है ये कौन सा नंबर होता है? MICR कोड होता है। और आपने कभी बैंक में गए होंगे, बैंक से चेक लेने के बाद वो चेक एक मशीन में डालता है, ये मशीन क्या है? MICR है। इस मशीन में चेक डाला जाता है और चेक को चेक किया जाता है कि ये सही है क्या, फर्जी चेक तो नहीं है। तो ये कहाँ से पकड़ा जाता है? इस MICR कोड से ही इसको ट्रेस आउट किया जाता है। तो ये बहुत ही एक एडवांस या यूँ कहें बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है जिसने बहुत सारा काम इजी किया है और फास्ट भी किया है। तो MICR क्या होता है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि चेक को रीड आउट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। ये बैंकिंग सिस्टम में बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है। MICR टेक्नोलॉजी कोर टेक्नोलॉजी फॉर चेक रीडिंग, यानी चेक को रीड करने की जो कोर टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? MICR है। इसमें मैग्नेटिक इंक, स्पेशली इंक यूज फॉर MICR एनकोडिंग, यानी MICR कोड के लिए जो इंक यूज की जाती है वो मैग्नेटिक इंक होती है। और डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड यूजिंग MICR, चेक स्पेशली वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि MICR में प्रोसेस किए जाते हैं। MICR कोड में क्या क्या होता है? उसमें बैंक कोड होता है, ब्रांच कोड होता है और चेक का नंबर होता है। तो MICR कोड में, यानी जो चेक पे जो कोड होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, बैंक का नाम, ब्रांच का कोड और चेक का नंबर।
इम्पोर्टेंट क्या है MICR के, अनेबल्स फास्टर चेक क्लियरेंस, जो हमारा चेक है उसकी प्रोसेस को ये फास्ट कर देता है और क्लियर वह जल्दी होता है। रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर, एक इंसान से गलती हो सकती है बट मशीन है, मशीन से गलती कम होती है, तो वहाँ ये ह्यूमन एरर्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इनहेंस सिक्योरिटी इन प्रोसेसिंग, और प्रोसेस करने की जो सिक्योर प्रोसेसिंग है उसको ये इनहेंस करता है, यानी कि फर्जीवाड़ा वहाँ पे रोकता है, कोई फर्जी चेक तो नहीं है, यानी फेक जैसे जाली नोट होते हैं वैसे फेक चेक तो नहीं है, तो फेक चेक को ये क्या करता है, रोकता है, वो इसी से रुकता है MICR कोड से। आई होप आपको इसके ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज द इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स एंड ATM। यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स या इंटरनेट ATM के थ्रू बैंकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, वो क्या कहा जाता है, ई बैंकिंग कहा जाता है। अब इंडिया में मोस्टली यानी मेजर ई बैंकिंग सर्विस इन इंडिया में मेजरली कौन कौन सी ई बैंकिंग सर्विस यूज की जाती है, तो पहला हो गया इंटरनेट बैंकिंग यानी जिसको हम नेट बैंकिंग कहते हैं। सेकंड हो गया मोबाइल बैंकिंग यानी मोबाइल ऐप के थ्रू, बैंक का ऐप मोबाइल में डाल लिया उसके थ्रू बैंकिंग करना, दैट इज़ मोबाइल बैंकिंग। ATM सर्विस यानी ATM पर जाना, कार्ड्स इंसर्ट करना और वहाँ से ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना ATM सर्विस कहा जाता है। SMS सर्विस यानी SMS के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बैंकिंग सर्विस यूज में लेना, दैट इज़ SMS बैंकिंग। UPI एप्स जो कि सबसे ज़्यादा ब्रॉडली यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे, फ़ोनपे हुआ, गूगल पे हुआ, अमेजोन पे हुआ, जियो पे हुआ, जो भी है, तो UPI का पूरा नाम जरूर ध्यान रखना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेसेस का नाम है ये UPI एप्स हो गया। और लास्ट हो गया डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, जिसमें POS वगैरह सब आ जाते हैं। POS यानी पॉइंट ऑफ सेल, जहाँ पर हम कार्ड को स्वैप करके यूज में लेते हैं। तो ये मेजरली वो सर्विसेज है जो ई बैंकिंग की इंडिया में यूज में ली जाती है। अब बात करते हैं प्रोसीजर और प्रोग्राम्स इन ई बैंकिंग। ई बैंकिंग की क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले ओपन ए बैंक अकाउंट विद वैलिड KYC डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो हमारा एक बैंक में क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि वैलिड हो KYC डॉक्यूमेंट के साथ। दोस्तों KYC का पूरा नाम जरूर बताइएगा, KYC का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, नो योर कस्टमर, इसका पूरा नाम है नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। फिर है रजिस्टर फॉर इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग और लेटर, या तो अकाउंट ओपन कर रहे हो तभी इसको एक्टिव करवा दो यानी रजिस्टर करवा दो, या फिर बाद में आपको इसको नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करवाना होगा। फिर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर ID और पासवर्ड सेट करने होंगे। रिसीव OTPs एंड सिक्योर पिन्स ऑन रजिस्टर मोबाइल, आपके मोबाइल पे OTP आएगा और सिक्योर पिन आएंगे। यूज ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप टू लॉग इन सिक्योरली, आपको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को यूज में लेना है ताकि आप सिक्योरली लॉग इन कर सको। और स्टार्ट यूजिंग वेरियस सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी एटसेट्रा। फिर आपको जो भी सर्विस यूज में लेना चाहते हो, फंड ट्रांसफ़र करना या बैलेंस इंक्वायरी करना, वो आप सर्विस यूज में ले सकते हो। फिर है इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स, कौन कौन से जो मेजर्स है जो हमारी सिक्योरिटी को यानी ई बैंकिंग का यूज करते टाइम हमारी जो सिक्योरिटी है, स्पेशली क्योंकि फाइनेंस काम है, मनी का काम है, तो सिक्योरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज भी बहुत फ्रॉड होते हैं, इसलिए तो फ्रॉड बहुत लेटेस्ट तरीके के होते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमेशा पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हमें यूज करना चाहिए। अनेबल्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई फॉर ट्रांजैक्शन, जब आप बैंक के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप पब्लिकली वाईफाई यानी हॉटस्पॉट पे आप काम नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करो कि अपना पर्सनल ही नेट आप यूज में ले रहे हो, क्योंकि दोस्तों जैसे आप पब्लिक वाईफाई में आते हो तो आपके मोबाइल की सारी चीज़ें वहाँ पर क्या हो जाती हैं, कॉपी हो सकती है या आपका डेटा वहाँ से हैक किया जाता है। फिर है रेगुलरली चेंज पासवर्ड, और टाइम टू टाइम आपको अपने पासवर्ड क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। इन सिक्योरिटी मेजर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। कंपोनेंट की बात करते हैं, ई बैंकिंग के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स है। तो पहला आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए,
यानी ई बैंकिंग में बेसिकली क्या क्या आता है, तो नेट बैंकिंग आता है जिसमें आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू से आप लॉगिन करके यूज में लेते हो बैंकिंग सर्विसेज को। सेकंड हो गया मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग थ्रू मोबाइल ऐप्स, पर्टिकुलर बैंक का ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू काम में लेना। एटीएम सर्विस जिसको हम मोस्टली कैश विड्रॉल के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, मिनी स्टेटमेंट के लिए यूज में लेते हैं। ईपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जिसमें हम यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस को यूज में लेते हैं। डिजिटल वॉलेट जिसमें पेटीएम का वॉलेट हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सबको यूज में लेना। और कस्टमर सपोर्ट यानी कस्टमर केयर से बात करना, चाहे उनके चैट बोर्ड से बात करें या ईमेल सपोर्ट की तरफ बात करें या उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करें तो कॉल सेंटर के थ्रू। तो ये बेसिकली ई बैंकिंग के क्या है दोस्तों, कंपोनेंट है। अब हमें ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ में लेनी है तो हम उसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। सबसे पहले विजिट योर बैंक्स ऑफिशियल वेबसाइट और डाउनलोड दी बैंक्स ऑफिशियल ऐप। हमें बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से उसका ऑफिशियल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करना है। क्लिक ऑन लॉगिन पे क्लिक करना है, या अगर पहले से रजिस्टर नहीं हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एंटर यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, जो भी जिस भी क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हो, चाहे वो यूज़र आईडी हो सकती है, कस्टमर आईडी हो सकती है, अकाउंट नंबर, आपको लॉगिन करना है। आपके पास ओटीपी आएगा, वेरीफाई यूजिंग ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजना होगा, फिर उसको आपको इंसर्ट करना होगा और वेरीफाई करना होगा। क्रिएट ए सिक्योर पासवर्ड एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। आपको सिक्योर पासवर्ड हाई स्ट्रॉन्ग यानी कि जहाँ पे अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड यानी जिसमें आपको कैपिटल और स्मॉल और स्पेशल चिन्ह वगैरह, सिंबल वगैरह और नंबर वगैरह आप यूज में ले सकते हो। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। लॉग इन एंड एक्सेस योर डैशबोर्ड, और अपने डैशबोर्ड जैसे आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे कि आपका मेन बैलेंस कितना है, आपके स्टेटमेंट क्या कहते हैं वगैरह वगैरह। चूज सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट और स्टेटमेंट डाउनलोड। फिर आप उसकी डैशबोर्ड से या वेबसाइट से अलग अलग टैब पे जाके वो सर्विस चूज कर सकते हो जो आपको यूज में लेनी है। बढ़ते हैं आगे। एडवांटेजेस क्या है ई बैंकिंग का। बहुत ईजी सा ये पेपर है दोस्तों, बहुत आसान से आप यहाँ से नंबर ले सकते हो। और हाँ, यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपने सेम फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड में जो एग्ज़ाम दी है, आपके मेजर पेपरों की, आपके माइनर पेपर की, आपके एईसी की, एसईसी की और वैल्यू एडेड कोर्स की, एमडीसी की, इन सब के इंटरनल असेसमेंट भी हो रहे हैं आपकी कॉलेज में। तो अगर आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए मैसेज आ रहा है आपके ग्रुप में और आपको बुलाया जा रहा है तो सिंसियरली आप वहां पहुंच जाओ, क्योंकि आपका इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का हो रहा है, 30 मार्क्स का हो रहा है। अगर आप वहां नहीं पहुंच रहे हो तो आपका इंटरनल असेसमेंट अब्सेंट रह जाएगा, और जो कि आपके मार्क्स पे साइड इफ़ेक्ट जरूर डाल के जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका लेक होगा। बहुत फ़ायदा है इंटरनल असेसमेंट में, आपको जाना चाहिए। मार्क्स जहां पर आपको मिल रहे हैं आपके परफॉर्मेंस के, वो मार्क्स आपको लेने चाहिए। आगे भी इन पेपरों का इंटरनल असेसमेंट होगा, मेन एग्जाम तो होगी ही होगी। बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है। तो पहला ये कन्वीनियंस है, 24/7 एक्सेस कर सकते हैं अपन बैंकिंग सर्विसेज को। ये टाइम सेविंग है, हमें नो नीड टू स्टैंड इन क्यूज, हमें लाइनों में खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जब मन करे हम अपने मोबाइल उठाकर अपना काम कर सकते हैं। क्विक ट्रांजैक्शन, फास्ट ट्रांसफ़र होता है इसमें से, चाहे वो मनी पेमेंट हो, सेकंडों का काम है कि तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग, आप अपनी हिस्ट्री, ई स्टेटमेंट देख सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, तो रिकॉर्ड भी इसमें रहता है। कॉस्ट बहुत कम है, पेपर बचाता है, टाइम बचाता है, ट्रेवलिंग बचाता है, तो यानी कॉस्ट बहुत कम लगती है। सिक्योर है विद एनक्रिप्शन एंड ओटीपी के साथ, एनक्रिप्शन डेटा के साथ ये क्या है, सिक्योर भी है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है जो कि इस लास्ट यूनिट में हम देखने वाले हैं। तो ये थी हमारी ई बैंकिंग की थर्ड यूनिट की क्लास। बाकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मैंने आई बटन में उनको दिखा दिया है, साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए करियर एजुनेस्ट।